आशुतोष सर की तरफ से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। और आज हम फिर आपके सामने एक टॉपिक लेकर, आप देख रहे हैं जब हम बोर्ड पे न लिखें तो समझ लीजिए कि कुछ अलग से टॉपिक और लिख के भी लाते हैं। जैसे इसके पहले जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं या जो भी, तो अगर समय बचाना रहता है तो आंसर भी लिख देते हैं। अगर देखते हैं कि नहीं कुछ ज़्यादा ये करना है तो आपके सामने खुद हम आंसर लिख के रखते हैं। लेकिन आप लोग जरूर उसको एक बार जब भी देखेंगे एक बार जरूर लिखेंगे जरूर। चलिए आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेकर आए हुए हैं, ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखेंगे यहां से लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो है आपसे क्वेश्चन हर बार पूछा है और पूछते रहेगा, इसलिए हम बार बार बोले हैं कि मुझे ही लाना रहता है। बहुत जल्द साइंस में भी अलग अलग टॉपिक करके आप लोग के सामने रखेंगे। होता क्या है कि मुझे ऑफलाइन भी क्लास लेने पड़ते हैं, ऑनलाइन भी क्लास लेना होता है, और इसी में मैनेज भी करना रहता है कि हर कोई भी टॉपिक को लाएं। लेकिन हम सोचते हैं कि जो भी टॉपिक लाएं कम से कम वहाँ से आपका कोई चीज़ छूटे ना। तो अभी मेरा टारगेट रह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा करेंट अफेयर्स एग्जाम के व्यू से कम हम आप लोग को प्रतियोगिता दर्पण कवर करा दिया जाए। चलिए इसी बीच हम आपके सामने लाए लॉर्ड विलियम बेंटिक। सुनेंगे ध्यान से। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल 1829 से 1835 तक माना गया है। एकदम आराम से सुनेंगे कैसे कैसे इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में आया तो उस समय कहीं ना कहीं भारतीय समाज में जो अवधारणाएं जो थी वो एक ऐसी अवधारणा बन चुकी थी, खासकर कम उम्र में जो लड़कियां विडो हो जाती थी तो उनको सती के लिए ये किया जाता था। तो कहीं ना कहीं और भी दास प्रथा उस समय काफी अपने चरम पे था, ठगी प्रथा, ये सब कहीं ना कहीं लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय एक हमारा जो समाज जो था वो उस जगह जाकर ये खड़ा हो चुका था जहां पे एक बदलाव की जरूरत थी, एक बदलाव की जरूरत होती है। याद रखिएगा, और कभी भी याद रखेंगे कि जब तक समाज में हम लोग शिक्षित ना होंगे एक नए समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बार बार बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और दो चीज को तो आपको अपने एकदम दिमाग में बैठा लेना है, नैतिकता और चरित्र, तभी कुछ हो सकता है। यानी संस्कार नहीं है तो आप अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, आप कितने भी बड़े पोस्ट पे चले जाइए। ठीक है, तो चलिए देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पूछा है कि सती प्रथा, तो सती प्रथा का जो उन्मूलन जो किया गया, याद रखिएगा उन्मूलन, ये 1829 में किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। और इसमें भारत के थे राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में जान ही रहे, भारतीय अग्रदूत के जनक के रूप में जाना जाता है, पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। कई किताबें इनकी, कई समाचार पत्र इन्होंने लिखा, कई के तरह से समाज को जागृत किया। तो सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1829, याद रखिएगा 1829 में, जिसमें राजा राम मोहन राय का भी योगदान रहा। चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ठगी प्रथा का उन्मूलन। तो ठगी प्रथा का जो उन्मूलन जो हुआ, ध्यान रखिएगा, ठगी प्रथा का उन्मूलन, ये ठगी प्रथा का उन्मूलन जो किया गया ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही किया गया था 1830 में। याद रखिएगा 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ। और इसमें एक नाम आता है कैप्टन स्लीमैन। याद रखिएगा कैप्टन स्लीमैन, यानी कैप्टन स्लीमैन की सहायता से, ठीक है, ठगी प्रथा का उन्मूलन किया गया। ठीक है, दास प्रथा भी था, लेकिन दास प्रथा का 1843 में पूरी तरह से उन्मूलन हुआ। लेकिन इस समय भी कहीं ना कहीं दास प्रथा के लिए कानून बना दिए गए थे।
इसके अलावा आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि 1833 का चार्टर अधिनियम, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि 1833 का चार्टर अधिनियम जो आया ये किसके शासन काल में आया, ध्यान रखिएगा। तो 1833 का चार्टर अधिनियम जो आया ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन काल में ही आया था। अब क्या था इस चार्टर अधिनियम में, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी 1833 के चार्टर अधिनियम में जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल क्या है, 1829 से 1835। ये कब आया, 33 में, यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके अलावा ध्यान रखिए, मैकाले शिक्षा नीति जो लाई गई इसी अधिनियम के तहत लाया गया, मैकाले शिक्षा नीति। और मैकाले शिक्षा नीति का ही उद्देश्य था क्या, कि भारतीयों का जो दिमाग हो ये दिमाग से ब्रिटिशों और शरीर से भारतीय, यानी कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये मैकाले शिक्षा नीति लाई गई थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें दो क्वेश्चन और है चार्टर अधिनियम में, सुन लेंगे। एक कहा गया कि धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यानी जो भी होगा वो धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव हम लोग नहीं करेंगे, यानी नियुक्ति का जो आधार होंगे उसमें धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछे जा सकते हैं। और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि व्यापार पर से पूर्णतः एक अधिकार की सब बात करेगा, तो वो 1813, तो एक व्यापार पर से पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम में। तो 1833 का चार्टर अधिनियम में क्या क्या हुआ, इसको सबसे पहले ध्यान से एक बार फिर से सुनिए कि 1833 का चार्टर अधिनियम जो लाया गया था ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में लाया गया था। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी चार्टर अधिनियम के अंतर्गत व्यापार पर से पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। धर्म जाति लिंग के आधार पर, यानी जो नियुक्ति का जो ये होगा वो धर्म जाति लिंग के आधार पर नहीं होगा। इसी के तहत इसी अधिनियम के बाद क्या किया गया, मैकाले शिक्षा नीति और मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन भी किया गया था। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, ये नहीं केवल लॉर्ड विलियम बेंटिक पढ़ लिए फिर अधिनियम अलग से नहीं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अधिनियम ठीक है, अधिनियम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन किसके शासनकाल में आया, उस समय कौन भारत में वायसराय था या गवर्नर जनरल था, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या देखा, लॉर्ड विलियम बेंटिक शासनकाल 1829 से 1835। इसमें क्या किया गया, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। इसमें राजा राम मोहन राय का भी योगदान था। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही किया गया। ठगी प्रथा का उन्मूलन कैप्टन स्लीमन की सहायता से, ये नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, कैप्टन स्लीमन की सहायता से। इसके अतिरिक्त 1833 का चार्टर अधिनियम जो लाया गया ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में लाए गए। इसमें 2 से 3 चीज याद रखना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। धर्म जाति लिंग के आधार पर अब नियुक्ति का आधार नहीं होगा, यानी भेदभाव नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त व्यापार पर से पूर्णतः एक अधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा इसमें क्या है, मैकाले शिक्षा नीति और मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का भी गठन किया गया। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ। तो इसको इस तरह से आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक को ध्यान में रखना है। तो चलिए आज इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आशुतोष सर और स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस को अनुमति दीजिए। जय हिंद,
जय भारत, भारत माता की जय।